ये जो है एक तरह की साजिश है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले बीएलओ और प्रशासन के द्वारा वोटरों को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया कि कोई कागज नहीं दिखाना है। लेकिन परसों चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो 24/6 को अगर 25 का जो मेरा आदेश है उस नियम में कोई बदलाव हमने नहीं किया है। तो मैं फिर कल्याणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बीएलओ को कहाँ से मौखिक आदेश आ गया। ये कोई लेटर नहीं दिखा रहे हैं और हमारे गरीब गुरबे जो वोटर है उनको कह रहे हैं कि सरकार पर कोई कागज नहीं दिखाना है। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरा जो 24 तारीख का जो आदेश है उस नियम में मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। तो मैं वैसे लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपके दरवाजे पर बीएलओ जाता है, आपको कहता है कि कोई कागज नहीं दिखाना है, तो आप पहले उसको कहिए कि हमको चिट्ठी दिखाओ। अगर चिट्ठी नहीं दिखाता है तो उसको कहिए कि नहीं चिट्ठी नहीं दिखाएगा तो हम आपका फॉर्म नहीं भरेंगे। इसलिए अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागजात है, आप उसको लगा कर दीजिए और बीएलओ से जो है एक रिसीविंग लीजिए, ताकि आपका जब आपत्ति दावा का समय आएगा, जब आप आपत्ति दर्ज कराने जाइएगा तो उस समय आपका कागजात काम आएगा। आप ये भी कान खोलकर सुन लीजिए, ये आपका जो वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रहा है उस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर नहीं जा रहा है, वो सीधे भाजपा और आरएसएस के जो है वेबसाइट पर जा रहा है। इसलिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे बीएलओ हो, चाहे वीडियो साहब हो, चाहे एआरओ हो, जो भी हमारे पदाधिकारी है उनको स्पष्ट करना होगा कि चुनाव आयोग का चिट्ठी आ गया है, कोई कागज नहीं दिखाना होगा। लोगों को आप दिग्भ्रमित मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए, गरीब आवाम को गुमराह मत कर दिए, इस काम को बंद कर दिए। नहीं तो हम लोग तो अभी आगाज किए हैं, अभी तो हम लोग आंदोलन लिए हैं, अभी इसका अंजाम बहुत होगा। इसलिए हम लोग गांधी के देश में रहते हैं और गांधी जी इसी चंपारण की धरती से सत्याग्रह करके इस गोरे अंग्रेजों को जिस तरह खदेड़ा था, उसी तरह हम लोग जो है भाजपा और आरएसएस को जो यहाँ पे आके लोग ये जो हमारे गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमने उनको भी भगाने का काम करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सीपीआई के अंचल सचिव बड़े भाई पूर्व समिति राजपूत हरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि आगे आपकी बात को रखें। साथियों, यह जो हम लोग धारणा का कार्यक्रम चल रहे हैं कल्याणपुर प्रखंड के महागठबंधन की तरफ से, इसे धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी और महागठबंधन की तरफ से जितने साथी आए हुए हैं सभी साथियों को मैं नमस्कार प्रणाम आवाज कर रहा हूँ। साथियों, यह जो हम लोग धरना दे रहे हैं और पूरे बिहार का चक्का जाम हम लोग किए हैं, क्या कारण है और क्यों हम लोग कर रहे हैं? साथियों, यह चुनाव आयोग की तरफ से साजिश के तरह से किसी न किसी तरह से बिहार में वोटरों की संख्या कम की जाए, क्योंकि यह जो बिहार का जो सर्वेक्षण हुआ है, हर तरह के मीडिया, हर तरह के लोग जो सर्वेक्षण करने वाले हैं उन सभी लोगों ने सर्वेक्षण किया है। तो उस सर्वेक्षण में यही आया है कि अब की बार किसी न किसी तरह से महागठबंधन की तरफ से यह सरकार बनेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। साथियों, यह जो भाजपा सरकार केंद्र में है वो पहले तो हिंदू मुस्लिम करा रहा था, हर जगह हिंदू मुस्लिम करा करके अपना वोट एकत्रित करके और हर जगह से जीत रहा था। लेकिन वह राजनीति का समाप्त हुआ। अब हिंदू मुस्लिम के लड़ाई को लोगों ने समझ गया, यह भारतीय जनता पार्टी यह हम लोगों में लड़ाई लड़ाती है और अपना रोटी को सेकती है, अपना सरकार बनाती है। साथियों, अभी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ इसके पहले वहां पर यही विक्रम हुआ था, पुराने वोटरों को ना वोटर लिस्ट से ना
नाम काट दिया गया और नए नए जाली वोटरों को बना करके वहाँ वोट ले लिया गया और फिर सूबाई कार्ड को समाप्त कर दिया गया। साथियों, यह जब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आया है, अब बिहार की जनता उब गई है इस सरकार से, अब जो है तो महागठबंधन की सरकार बनाने चली है और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। अब कौन सा उपाय किया जाए ताकि इनका सरकार न बने और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सरकार बने। साथियों, हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकार की आंकड़ा है, बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार की आंकड़ा है कि बिहार में 2 करोड़ से अधिक लोग प्रवासी हैं, बिहार छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं। साथियों, एक साधारण सी बात है कि ऐसा अगर किसी के घर में किसी न किसी तरह का जग प्रयोजन होता है तो उसको अगर बाहर से आना है तो 3 महीना 4 महीना पहले उसको टिकट बुक कराना होता है और तब वो घर पर आता है। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो जनरल टिकट करा करके धक्का मुक्की खा करके वो घर पर आता है और अपने जो परिवार का जग का समारोपण सही करता है और इसे पूरा करता है। साथियों, यह जो चुनाव आयोग है पहले से कुछ नहीं किया और 25 दिनों के अंदर यह बोल दिया कि सभी को वोटर लिस्ट में नाम दिलवाना है। जो जहां है अपने माता पिता का यानी 85 से पहले जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना है। और 2004 के बाद में